लाहौर की हमने आगाज़ में भी बात की थी, दोबारा से ज़रा आपको बता देते हैं कि लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए अब मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसका जिक्र अभी हमने किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात ने मुश्तरका हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बना ली है। स्मोक से बचना है और ये बर वक्त ज़रूरत है। मसनूई बारिश की जाएगी और मसनूई बारिश और दीगर इक़दामात के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। आपको पता है एक आर्टिफिशियल रेन करने के लिए 50 से 70 लाख रुपए खर्च जी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो भी स्टैट्स आए ना उसके मुताबिक यही है कि 50 से 70 लाख। इतना बड़ा लाहौर है, 50 लाख में कहाँ हो सकती होगी, बहुत बड़ा लाहौर है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। हाँ, शायद कुछ इलाकों के ऊपर गुलबर्ग वगैरह, मॉडल टाउन, DH जहाँ पर ज्यादा स्मोक है, यहाँ पे ज्यादा अच्छे अमीर लोग रहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं हम, थोड़ा हो सकता है ऐसा। खैर, हमने इस पर तजिया लेना, बिल्कुल ले रहे हैं। मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन। ये जो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन से मुतालिक और इमरान का सवाल कि क्या एक बारिश से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुई थी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने जवाद साहब से बात की थी। जवाद साहब जी, वालेकुम अस्सलाम आशा आपको और सारी टीम को। देखें, आर्टिफिशियल रेन का टेम्पररी तो फर्क पड़ता है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या सिर्फ अब यही सोल्यूशन रह गया है हमारे पास कि हम हर साल जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाएं और इतने लाखों से करोड़ों रुपए जो है वो इस चीज़ के ऊपर खर्च करें। और दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल रेन अगर होती भी है तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है वो इसका इम्पैक्ट आता है। जिस तरह इमरान भाई ने भी बताया कुछ देर पहले कि लास्ट ईयर भी इस तरीके की अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन लाहौर के कुछ लिमिटेड इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हुई थी और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो हमारा लाहौर का स्पेशली जो AQI लेवल था वो एक बार फिर जो है वो वेरी अनहेल्दी टू हैजर्डस लेवल तक चला गया था। तो ये कोई ऐसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, बिल्कुल भी टेम्पररी तौर पे अगर आप एक या दो दिन के लिए कोई इफेक्ट लाना चाहते हैं तो प्रॉपरली इसे जो है वो स्टेज करके जो है वो इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसका पहले मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा टास्क फोर्स बनाई थी और बड़ी स्ट्रिक्ट उनकी पॉलिसी थी। हमने देखा बहुत हैवी मैसिव मीडिया कैंपेन्स भी चलाई गई लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपको पकड़ा जाएगा, जो फसलों की बाकियात का आपने जिक्र किया इसको लेकर। उसके बावजूद आप चूंकि क्लाइमेट एक्सपर्ट है, डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट है, आप इस पे नजर रखते होंगे, कोई इम्पैक्ट पड़ा इसका या महज वो एक कैंपेन थी और मीडिया के सामने, हमारे सामने रखा गया उसको, उसका कोई असर हुआ था? नहीं, देखिए इमरान भाई, ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो एक मीडिया के लेवल तक थी, शायद उस टाइम पे जब ये टास्क फोर्स बनाई गई कुछ टेम्परेरी शायद फर्क पड़ा भी हो, लेकिन आप इस साल अगेन देख लें कि क्या हालात हैं। अगर मैं आपसे थोड़े से रियल टाइम स्टैट्स शेयर करूं तो पिछले हफ्ता 10 दिन से जो है वो मैं डेली की बुनियाद पे जो है वो इन सारे इलाकों को जो है वो मॉनिटर कर रहा हूं और आप यकीन करेंगे कि जो भी लाइव फायर मैप्स होते हैं जहां पर बाकायदा सैटेलाइट से जो है वो फायर कहाँ लगी हुई है वो नजर आ जाती है, स्पेशली जो क्रॉप्स बर्निंग के हवाले से जो सबसे बड़ा जो मेजर जो इशू है और जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ क्रॉप्स बर्निंग की वजह से है। आप यकीन करेंगे कि इस साल हमारे जो पंजाब का एरिया है उसमें इतनी ज्यादा इस वक्त जो है वो फायर मैप्स में जो है वो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं कि वो यकीन से ज्यादा जो है वो करना मुश्किल है। इस साल जो है सरहद पार से हम हर साल कहते हैं कि सरहद पार जो है वो इस तरीके की सिचुएशन पहले शुरू होती है। पिछले एक हफ्ते से सरहद पार तो मुश्किल से कोई 15-20% होगा। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पंजाब की रीजन में, ये हमारा अपना ही किया था। सही, एग्जैक्टली जो ये सारी चीजें हैं वो यही सारी है कि हमारा ये इस साल इतना बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट। ठीक है जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।